प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह एक बार फिर से हमको मौका देते हैं कि आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद से भरा हूं कि आज मैं जिंदा हूं। परमेश्वर ने हमको संभाला है और इस बात का सारा आदर और सारी महिमा मैं अपने यीशु मसीह को देता हूं। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक ऐसी फिगर, एक ऐसा इंसान, वो परमेश्वर का स्वरूप, द मोस्ट हम्बल मैन, द मोस्ट प्रेशियस मैन ऑन दिस अर्थ, आज वो आपका और मेरा प्रभु है। परमेश्वर आज आपकी और मेरी जिंदगी से सिर्फ यही चाहता है कि हम अपने खुदा के आगे झुकें, नम्र और दीन बने। आज बहुत सी बातों ने आज आपको और मुझको घेरा हुआ है। हमारे पास बहुत सी ऐसी आज दिक्कतें हैं, हमारे एनिमीज हैं जो आज हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस एनिमी का नाम लेने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है कि कौन है हमारा दुश्मन। आज की शाम जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज विश्वास करें यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो आज भी जिंदा है। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए, वरन उन सब ने अनंत जीवन पाया। परमेश्वर का वचन आज आपकी और मेरी जिंदगी में आज ये एक ऐसा अथॉरिटी को लेकर आया है, यस वी विल डिफीट आवर एनिमी। हम इस एनिमी को, इस दुश्मन को हरा कर रहेंगे। याद कीजिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर है वो कहता है कि मैंने अपनी समानता और स्वरूप में मैंने इंसान को बनाया, यानी आपको और मुझको बनाया इन द इमेज ऑफ गॉड। क्या परमेश्वर बीमारी से हार सकते हैं? क्या एक बीमारी परमेश्वर को रोक सकती है? जब आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप बने हैं तो याद करिए कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बीमारी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के द्वारा, उसकी अनाज्ञाकारिता के द्वारा यह बीमारी और मृत्यु का जीवन हम सबके जीवन से जुड़ गया। परमेश्वर ने नहीं चाहा था कि मृत्यु हम सबकी जिंदगी में आए, लेकिन आदम डिसोबीडियंस के कारण आज हम सब बीमारी की गिरफ्त में हैं। याद करें वो समय जब इजरायली लोग मिस्र में से निकाले गए और परमेश्वर ने उनको सिर्फ यही बात कही कि परमेश्वर की एक आवाज आई कि जिसके दरवाजे पर, जिसके दरवाजों के अलंगों पर उस निर्दोष मेमने का लहू लगा होगा, और जब मौत का फरिश्ता वहां से निकलेगा तो जिस जिसके दरवाजों पर, जिस जिसके अलंगों पर उस मेमने का लहू लगा होगा, मौत का फरिश्ता उसे छोड़ देगा। आज सबसे सीधी बात कहूंगा, यीशु मसीह आज आपकी और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान होने दिया, वो निर्दोष मेमना जो आपके लिए और मेरे लिए बलि हुआ, उसका लहू अगर आज आपके और मेरे पास है, अगर उसका सैक्रिफाइस आप और मैं महसूस करते हैं, अगर आज आप और मैं यकीन करते हैं उस यीशु मसीह पर, उस इंसान पर, उस परमेश्वर के बेटे पर, अगर आज आप और मैं विश्वास करते हैं, वी विल श्योरली डिफीट आवर एनिमी। हम अपने दुश्मन को हरा के रहेंगे। क्या ये बीमारी आपके और मेरे ऊपर, क्या ये जयवंत हो सकती है? परमेश्वर ने तो कहा है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। आई हैव नॉट गिवन यू अ स्पिरिट ऑफ फियर एंड डेस्पेयर। परमेश्वर ने कहा कि तुम जयवंत हो, क्योंकि आज हम यीशु मसीह के नाम में सब कुछ कर सकते हैं।
परमेश्वर ने बड़ी सुंदर एक बात कही। क्या आप तैयार हैं उन बातों को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुश्मन के ऊपर विजय पाने के लिए? तो आइए अपने मन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कोई नहीं है जो आज आपको और मुझको बचा सकता है। ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना लोग, ना आपका रुतबा, ना आपकी पोजीशन, ना बिल्डिंग, ये सारी चीजें दुनियावी चीजें हैं और ये कुछ नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, क्योंकि आज जब हम उसके सुंदर वचन को सुनने जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जो कोई उसके वचन को ग्रहण करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। तो आइए तैयार हो जाइए, अपने दिल को तैयार करिए, अपने हाथों को जोड़िए और प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबको खुदावन तेरी जरूरत है। आज हमने अपने सगे संबंधियों को खोया है मेरे पिता। रोज एक खबर सुनते हैं कि आज मेरा बहन मुझे छोड़ के चली गई, आज मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे मम्मी, मेरे पापा हमें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्यों? एक बीमारी के कारण। लेकिन क्या आज अभी भी आपको लगता है कि कोई हमें छुड़ा सकता है, कोई हमें बचा सकता है? तो वो है हमारा यीशु मसीह। वी मस्ट कम बैक टू आवर गॉड, वी मस्ट कम बैक टू आवर गॉड। आज हमें अपने खुदा की तरफ, आज हमें परमेश्वर की ओर आने की जरूरत है। आज परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खुदावन यीशु मसीह के पास आएं और खुदा से आज गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बचा, हम पे रहम कर, हम पे पिता परमेश्वर अपनी दया कर। और आज की शाम जब खुदा बाप हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं, खुदावन हमें आज तैयार कर ताकि हम यीशु के नाम में जयवंत बन सकें। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको उस कहानी की ओर लेके चलना चाहता हूं। यह कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हमने बहुत बार इसको इमेजिन किया है, इलिस्ट्रेट किया है। जी, दाऊद और गोलायत, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो एक परमेश्वर का जन है जो छोटा बच्चा है, कमजोर है, और एक तरफ एक 9 फुट का राक्षस है। आइए देखते हैं कि दाऊद और गोलियत का जब एनकाउंटर हुआ, जब वो एक दूसरे के सामने आए तो कैसा मंजर रहा होगा। जब दाऊद और गोलियत एक दूसरे के सामने आए तो एक बहुत बड़ा राक्षस था, एक बहुत बड़ा एनिमी था, जिसे देखकर इजराइल की सेना भाग रही थी, तितर बितर हो रही थी। वो डर रहे थे और डर का ऐसा माहौल बना हुआ था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वहां पे परमेश्वर का एक जन आया और उस परमेश्वर के जन के अंदर ऐसा क्या था कि उसने उस बड़े गोलायत को हरा दिया। आज आप और मैं जब हम परमेश्वर की पुस्तक में जाएंगे तो आज सबसे पहले इमेजिन करें कि वो गोलायत आज की वो बीमारी है। वो गोलियत जो राक्षस की तरह सामने खड़ा था, वो आज एक बीमारी है जो आपके और मेरे सामने खड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर का जन हारेगा नहीं, आज वो अपने दुश्मन को हराएगा। हालेलुया। अपने आप से बोलिए, परमेश्वर का जन उस बीमारी को हराएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सामर्थ देता है। आज आप और मैं निर्बल हैं, आज आप और मैं असहाय हैं। आज हमें लगता है कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे हम सबसे बातें करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब आप और मैं नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरें तो इसको आनंद की बात समझना। ये वो समय है, आज वो समय है जब परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। आज लोग कह रहे हैं कि ये महाकलेश है, लेकिन मेरे प्रियो, महाकलेश इससे भी बुरा होने वाला है। अभी ये समय है जब आप और मैं रिपेंट करें। हजारों साल पहले यूहन्ना
आया और उसने लोगों को मैसेज दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 2000 साल लगभग यीशु मसीह जब आए, वो तब से लोगों को एक ही मैसेज अपने द्वारा और अपने चेलों के द्वारा उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी है। परमेश्वर ह्यूमैनिटी को सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। आज हम परमेश्वर की ओर जब देखते हैं तो हमें परमेश्वर अदृश्य लगता है, परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन क्या आज आपको लगता है कि कोई और है जो हमें बचा सकता है? कोई नहीं है। आज अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर के आगे उस दाऊद को याद करिए कि कैसे वो छोटा बच्चा जब गोलियत के सामने आया और उसने जब उससे बातें करी। आज आपको और मुझको सच में डांटने की जरूरत है। आज आपको और मुझको उस बीमारी को डांटने की जरूरत है जो आपके और मेरे बच्चों को बीमार कर रहा है। उस बीमारी को अधिकार के साथ, जैसा परमेश्वर की पुस्तक मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है। पढ़िए मेरे साथ, आइए बाइबल में आपसे खुलवाता हूं, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। पहली आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। अरे क्या आपने सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। जी, आज आप और मैं, अगर हम परमेश्वर के चेले हैं, लेकिन परमेश्वर के चेलों की एक रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा महिमा के काम करूंगा। तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे, तुम प्रार्थना करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आज अपने चेलों में एक रिक्वायरमेंट को देखता है। एक रिक्वायरमेंट, वन रिक्वायरमेंट that you and me require to acquire the enemy. हालेलुया। आज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन को हराएं, जो दुश्मन आपकी जिंदगी को लेना चाहता है, वो दुश्मन जो इंसानियत को खत्म करना चाहता है, वो दुश्मन जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों को आज खत्म कर रहा है, अगर आप चाहते हैं जीतना, तो आज आपकी और मेरी एक रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, I have given you the authority। आज हम सबके पास अथॉरिटी क्यों नहीं है? आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और हल्का सा बुखार भी नहीं जा रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हल्की सी छींक भी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि एक रिक्वायरमेंट की कमी है। एक रिक्वायरमेंट जी जो आपको और मुझको आज जरूरत है। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक निकालिए, जॉन, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत। ये रिक्वायरमेंट है आज परमेश्वर के लोगों की, मसीही लोगों की, विश्वासी लोगों की आज ये रिक्वायरमेंट है। जो लोग आज चंगाई चाहते हैं उनके लिए आज ये रिक्वायरमेंट है। जो अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं उनकी जिंदगी में रिक्वायरमेंट है। जो आज अपने एनिमीज के ऊपर जीतना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए ये एक रिक्वायरमेंट है। यूहन्ना 15वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, पहली चीज खुदा में बने रहो। आगे लिखा है और मेरा वचन तुम में बना रहे, वचन में बना रहे। सबसे पहले आप खुदा में बने रहिए। दूसरी चीज, वचन आपके और मेरे जीवन में बना रहे। सबसे पहले खुदा में बने रहिए। आपको मालूम है शुरुआत खुदा करता है। एक्शन नंबर 1 स्टार्ट्स विद गॉड। परमेश्वर शुरुआत करता है। इस दुनिया को बनाने की शुरुआत परमेश्वर ने करी। अंधकार से रोशनी को अलग करने की शुरुआत परमेश्वर ने करी। आदम को बनाने की शुरुआत परमेश्वर ने करी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी में उत्पन्न हुआ है।
परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है, जब शुरुआत परमेश्वर करता है तो इंसान को जरूरत है कि जब एक्शन खुदा करता है, वी नीड टू रिएक्ट ओवर द एक्शन ऑफ द लॉर्ड। जब परमेश्वर अपना एक्शन करता है तो हम इंसानों को रिएक्शन देने की जरूरत है। जी, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, आपका रिएक्शन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपका रिएक्शन हां और आमीन के साथ होना चाहिए। जब परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तो आपका रिएक्शन बाइबल के साथ होना चाहिए। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम करूंगा, तो आपका रिएक्शन प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज अगर आप प्रार्थना करें, अगर आज विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करें, आज अगर सारे चर्च मिलकर प्रार्थना करें, अगर आज सारे पास्टर मिलकर प्रार्थना करें, आज डिनोमिनेशन नहीं, आज चर्च नहीं, चर्च की बिल्डिंग नहीं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोग एक साथ होकर प्रार्थना करें, यह बीमारी टल जाएगी। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ मेरे खुदावन, आज हम तेरी पवित्र आत्मा के पीछे आते हैं। आज हम पिता परमेश्वर तेरे वचन के पीछे चलते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है, सुनिए। जब दाऊद और गोलियत आमने सामने खड़े थे, मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और यहां पे 17वीं चैप्टर 17 वर्स 8 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। एलिया के पास वो वचन पहुंचा। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो ना सिर्फ सुनिए लेकिन उसे ग्रहण भी करिए। आज पहले शमूएल में जब आप और मैं चलें, पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, 17वां अध्याय, और यहां पे लिखा है दाऊद और गोलियत आमने सामने खड़े थे। दाऊद एक छोटा बच्चा और गोलियत उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी, जो भयानक रीति से उसको डरा रहा था, इजरायलियों को डरा रहा था। आज ऐसी ही परिस्थिति आपके लिए और मेरे लिए भी उत्पन्न है। आज हर एक आदमी डरा हुआ है, हर इंसान डरा हुआ है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे ही गोलायत ने भी सबको डरा के रखा हुआ था, लेकिन दाऊद उसके सामने आया और दाऊद ने एक बात कही। सबसे पहले मैं आपको गोलियत की बात सुनाना चाहता हूं। गोलियत ने दाऊद को डराया, उसने इजरायलियों को डराया। आज ऐसे ही शैतानी शक्तियां आपको और मुझको डरा रही हैं, बट वी विल डिफीट आवर एनिमी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन वो तलवार है जिस वचन के द्वारा आज परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम अपने दुश्मनों को हराओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनेंगे, उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होने पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हथियार नहीं बनेंगे, हथियार तो बनेंगे, अटैक तो होगा, बीमारी तो आएगी, कलेश तो आएंगे, लेकिन उनमें से एक भी मसीह लोगों पर, विश्वासी लोगों पर, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उन पर वो सफल ना होने पाएगा। सुनिए उस पलिश्ती ने क्या कहा, मेरे साथ पढ़ेंगे पहला शमूएल 17वां अध्याय और वर्स 44।
फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 एंड वर्स 44 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सुनिए, यहां पे डराने वाला यानी वो शैतान जो इजरायलियों को डरा रहा था, परमेश्वर की प्रजा को डरा रहा था। परमेश्वर की प्रजा भूल गई थी कि परमेश्वर का हाथ उन पर है और वो डर के मारे भाग रहे थे। वो इधर से उधर तितर बितर हो गए थे। वो भूल गए थे कि परमेश्वर उनके साथ है। आज मसीह लोगों, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। डरो मत, इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत ताको। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है सुनिए। वहां पे शैतान ने लोगों को डराया और वो कहने लगा, फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। मैं तुझे मारकर, इस प्रजा को मारकर मैं वन पशुओं को डाल दूंगा, तितर बितर कर दूंगा। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आज डर के कारण हम तितर बितर हो रहे हैं, आज डर के कारण। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आज आपको और मुझको क्लेम करने की जरूरत है। दाऊद ने भी यही किया, दाऊद ने भी यही किया। और सुनिए आगे क्या लिखा है। उसने 45th वर्स में पढ़ने जा रहा हूं और वहां पे लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस बीमारी को कह दीजिए, ए बीमारी सुन ले कि तूने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, तूने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है। और दाऊद ने उसको ये जवाब दिया, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। हालेलुया। जिसने पूरी समस्त इजरायली सेना को डरा रखा था, वहां एक परमेश्वर का जन उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। क्या आज हम विश्वासियों में कोई एक भी ऐसा जन नहीं जो यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को ललकार सके? क्या हम में क्या कोई एक भी जन ऐसा नहीं, क्या कोई एक भी पवित्र जन ऐसा नहीं जो इस बीमारी को ललकार सके? परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज वहां पे परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम एक हो जाएं, हम प्रार्थना करें और फिर देखिए कैसा नया रिवाइवल आता है। हालेलुया। और लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। 47th वर्स में पढ़िए क्या लिखा है। पहला शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 47। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आज युद्ध आपका नहीं है, आज युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने लोगों को मरने नहीं देगा, परमेश्वर अपने लोगों को आज वो गिरने नहीं देगा। चलिए आपको यशाया की पुस्तक में लेकर चलता हूं, यशाया की पुस्तक। और आज परमेश्वर का ये वचन सुनिए आज क्या कहता है। चैप्टर 64, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 64 और वर्स 6, यहां पे लिखा है, यशाया की पुस्तक चैप्टर 64 एंड वर्स 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमें तो लगता था कि हम टाइप दे रहे हैं प्रभु और हमें कुछ नहीं होगा। हमें तो लगता था प्रभु हम तो परमेश्वर तेरे नाम से बड़े बड़े काम करते हैं प्रभु, हम तो प्रचार करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हम तो चर्च के पास्टर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आज आपको और मुझको रिपेंट करने की जरूरत है।
दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने एक ही पत्थर से उसको धराशायी कर दिया। आपको मालूम है, ताकत पत्थर में नहीं थी, ताकत उसके ईमान में थी। हालेलुया। ताकत पत्थर में नहीं थी, ताकत गोफन में नहीं थी, ताकत दाऊद के अंदर नहीं थी, लेकिन दाऊद के ईमान में खुदा बसा हुआ था। हालेलुया। आज आपको और मुझको उस ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको उस ईमान के साथ खुदा के आगे अपने मेले कुचैले कामों को छोड़कर आज हमें खुदा के आगे माफी मांगकर हमें खुदा के आगे एक छोटे बच्चे की तरह बनने की जरूरत है। परमेश्वर छोटे बच्चे के द्वारा उसने इजरायलियों को एक बड़ी जीत हासिल करवा दी। हालेलुया। आज आपको और मुझको नम्र और दीन बनने की जरूरत है। पढ़िए मेरे साथ यशाया की पुस्तक चैप्टर 64 एंड वर्स 8। यशाया चैप्टर 64 एंड वर्स 8। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। हालेलुया। आज खुदा बाप हम तुझसे दुआ करते हैं, हे यहोवा तू तो हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। इसीलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो। आज खुदा से आज हमें माफी मांगने की जरूरत है। आज हमें भाला लेकर तलवार लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझको आराधना करने की जरूरत है। कई बार ये दुश्मन हमें इंसानों के रूप में दिखाई देते हैं, कई बार ये दुश्मन हमें परिस्थितियों जैसे दिखाई देते हैं, कई बार ये दुश्मन हमें बीमारियों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक बड़ी दीवार यहोशू के सामने भी आई और यहोशू भी उस दीवार को देखकर वो घबराने लगा और कहने लगा कि हम इस दीवार को कैसे भेदेंगे। परमेश्वर ने कहा कि भालों से नहीं, तलवार से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज आपको भी और मुझको भी प्रार्थना और आराधना करने की जरूरत है। जब यहोशू उस दीवार के सामने खड़ा हुआ, जब वो उस यरीहो की दीवार को देख रहा था, जब वो उस शहर पनाह को देख रहा था, तो उसके सामने एक बड़ी दीवार थी। उसे लगा इस दीवार को कोई नहीं भेद सकता, उसे लगा कि इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज उसके पास आई तो परमेश्वर ने कहा भाले से नहीं, तलवार से नहीं, तेरे बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आराधना के द्वारा यह दीवार गिर जाएगी। यरीहो की यह दीवार गिर जाएगी, ये बीमारी टल जाएगी। यहोवा राफा आपको और मुझको चंगाई देगा। कब? जब आप और मैं उसके वचन में बने रहेंगे और हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आज आपको और मुझको पवित्र होने की जरूरत है। हम अपने दुश्मनों को हराएंगे, हम इस दुश्मन को हराएंगे, हम शैतान को हराएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये ताकत दी है। उसने हमारे पैरों के नीचे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की अथॉरिटी दी है। परमेश्वर ने हमें बोला है, रोमन 16:19 सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचलोगे। हालेलुया। लेकिन आज हम उस अथॉरिटी को भूल गए हैं। आज हम अपने दुश्मन के आगे झुक गए हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। आज हम प्रार्थना और आराधना करना भूल गए हैं। अरे आज अगर आपकी और मेरी जिंदगी में यरीहो की दीवार दिखाई देती है, अगर आज आपके सामने इस बीमारी को आप गोलायत की तरह देखते हैं, तो आइए अपने ईमान के पत्थर को उठाएं, आज उस गोफन को घुमाएं, आज परमेश्वर के नाम को लें और खुदा से कहें, खुदा मैं तेरे नाम से आता हूं। मेरे सामने मेरे दुश्मन तो मौत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन खुदा बाप मैं तेरे ईमान को लेकर आता हूं। हालेलुया। मैं तेरे ईमान को लेकर आता हूं और मैं विश्वास करता हूं यीशु तेरे लहू में मैं अपने आप को कवर करता हूं। यीशु मसीह तेरे नाम से पिता परमेश्वर मैं अपने परिवार को कवर करता हूं। यीशु मसीह तेरे लहू में मैं अपनी कलीसिया को कवर करता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु कि ईमान हमें जिताएगा। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, इसीलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। प्रभु हमारे काम तो गंदे थे, प्रभु हम तो पापी थे, इसीलिए आज ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है। प्रभु हमने तो तेरी चर्च को भी बर्बाद कर दिया। परमेश्वर हमने तो तेरी कलीसियाओं को बर्बाद कर दिया। परमेश्वर हमने तेरी आराधना को, तेरे पुलपिट को हमने गंदा कर दिया। लेकिन प्रभु आज तेरा वचन कहता है, हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तो तेरी प्रजा हैं। आइए
हम खुदा से माफी मांगे, खुदा के पास आए और खुदा से कहें, खुदा बाप हमें बचा ले। हे मेरे परमेश्वर, हम तुझसे माफी मांगते हैं और तुझसे कहते हैं, मेरे खुदा हमें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सब तेरी प्रजा हैं। परमेश्वर का वचन 12वीं आयत में सुनिए क्या लिखाता है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल खोलिए और आज ये बात आपको और मुझको सुनने की, पढ़ने की और महसूस करने की जरूरत है। आज इंसान को खुदा से बात करने की जरूरत है। यशाया चैप्टर 64 एंड वर्स 12। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? परमेश्वर देख, तेरे बेटे और बेटियां मर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह देख, तेरे बच्चे, जवान जवान बच्चे कोरोना वायरस से मर रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को देख, आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जो हवा फ्री थी, आज वो ऑक्सीजन का सिलेंडर हजारों रुपए में लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लोगों के दिलों में से इंसानियत मर चुकी है। लेकिन आज खुदा कहता है, हे यहोवा, परमेश्वर का वचन आज कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारी जिंदगी के लिए वो पूरा हो जाएगा। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? आज इस क्वेश्चन को हमें खुदा के आगे करने की जरूरत है। पढ़िए, ये वचन तो हजारों साल पहले लिखा गया है और ये आज की बात है और मुझे महसूस होता है कि जैसे ये मेरे शब्द हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, क्या इन सब बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? नहीं रहने देगा। परमेश्वर का वचन पढ़िए, यशाया की पुस्तक चैप्टर 41 एंड वर्स 10। मेरे साथ निकालेंगे यशाया चैप्टर 41 एंड वर्स 10। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपका पिता है, वो आपके बैरियों को हराएगा। परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में से बैरियों को वो अलग कर देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिए, मत डर। यशाया की पुस्तक चैप्टर 41 एंड वर्स 10। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं आज जब उसके नाम से जब हम जाने जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इकलौता ऐसा परमेश्वर है जो इंसान बनकर आया, वो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। वही इकलौता ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु को हराया है और उसने मृत्यु का क्रूस के ऊपर मजाक उड़ाया है। वो जिंदा परमेश्वर है, तभी वो आपको और मुझको प्रॉमिस करता है दैट आई विल गिव यू लाइफ। हालेलुया। और वो परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उसका वचन आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, मत डर, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। सुनिए, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 33वीं आयत में क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज परमेश्वर की हर एक वर्स आपके लिए और मेरे लिए जीवन है। अगर आज आपको बुखार है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर आज आपका डायलिसिस हो रहा है, यीशु मसीह में विश्वास करिए, वो आपको जिंदा करेगा। अगर आपके लाइफ में अगर आज कैंसर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में आ जाइए, परमेश्वर आपको जिंदा करेगा। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 16 एंड वर्स 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को
जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। उसके हाथ में जीवन और मृत्यु है। अगर आज आप परमेश्वर के पास आ जाएं तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। वो कहता है मैं तुम्हें मृत्यु नहीं, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। आज अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तुम्हें मृत्यु नहीं, तुम्हें जीवन मिलेगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो यीशु मसीह को ग्रहण करो, तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं नहीं जानता कि आपकी और मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर तुम परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाउ विल यू डिफीट योर एनिमीज? आज आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा और आराधना के द्वारा अपने हर दुश्मन को हरा सकते हैं। आज आपको तलवार से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको गाली देने की जरूरत नहीं है। आज आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से यीशु मसीह के पास चले आइए। सच्चे मन से यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आइए, ये समय होगा जब हम लोग सब मिलकर आज अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूं जब आप और मैं मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको जिलाता है। When you pray, जब आप किसी को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी जिंदगी में बहुतायत की आशीष को भर देगा। आज आप और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें। हालेलुया। निधि सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहन निधि, परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए। प्रभु, उनको आशीष दे। उनके भाई अमित कुमार को, जो पिछले 23 साल से बीमार हैं, यीशु मसीह नासिर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, तेरा बेटा अमित कुमार बिल्कुल अच्छा हो जाए। मैं बहन अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर एमिन बेक के लिए, एलिना के लिए, मेरे पिता भाई सुरेश के लिए, और उन सब तमाम लोगों के लिए जिनके शरीर में कोविड-19 का वायरस अटैक कर चुका है। आज आप और मैं इस दुश्मन को हराएंगे, प्रार्थना के द्वारा हराएंगे। अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए, अपने नेबर्स के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम पास्टर रुपेश भोसले के लिए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनका कोविड-19 खत्म हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर ईमन बेक, एलिना बेक, उनके ब्रदर सुरेश के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों के लिए वो उनके लिए जबरदस्त ताकत बन जाता है। आज आप भी प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह को आज पुकारिए। परमेश्वर कहता है तुम मुझको पुकारो, मुझको ढूंढो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। आज सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करें। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा छू ले। आज जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोग अभी इस समय फेसबुक ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, हम सब लोग मिलकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का स्पर्श पा लीजिए। हालेलुया। लेट गॉड फिल यू विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं। ओ पिता परमेश्वर, अपने लोगों को चंगाई दे मेरे पिता। मैं बहन आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, उनको हिम्मत दे।
ताकत दे, उनके बच्चों के ऊपर प्रभु अपना रहम कर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन बीना लकी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु कि वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं। प्रभु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वायरल फीवर से गुजर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ है। मेरे प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं कोविड-19 का वायरस खत्म हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रभु अपने लोगों को बचा, अपने विश्वासी लोगों को बचा मेरे पिता परमेश्वर, रहम कर। मेरे प्रभु ये दुआ आसमान तक पहुंचे मेरे खुदा बाप। मैं दुआ करता हूं भाई क्लेमेंट पॉल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, भाई क्लेमेंट पॉल के शरीर को छू, उनको चंगाई दे। ए मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं भाई क्लेमेंट पॉल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर को छू, उनके शरीर के एक एक ऑर्गन को छू और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु तुझ में विश्वास करके आज दुआ कर रहे हैं प्रभु, उन्हें लज्जित ना होना पड़े। मैं बहन पूजा अरोड़ा के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में है और पिता परमेश्वर उनका डायलिसिस हो रहा है, उनको कोविड भी है, उनके हस्बैंड को भी कोविड है। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं प्रभु अपनी बेटी पूजा को संभाल, अपनी बेटी पूजा को संभाल मेरे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं रेवरेंड रूपेश के लिए मेरे पिता, रेवरेंड रूपेश डेविड, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने बेटे को चंगाई दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं बेटी जेनी के लिए प्रार्थना करता हूं, मिस्टर कृपाल के लिए और उनके पूरे परिवार को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं पिता उस परिवार को कहता हूं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको और मुझको बचाता है। हालेलुया। मैं खुदावन दुआ करता हूं मिस्टर कृपाल के लिए और उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिले। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा बेटी जेनी को और उसके पूरे परिवार को छू ले। मैं प्रार्थना करता हूं बेटी अविशा के लिए, शिवा पेट्रो के लिए, अभिषेक पेट्रो के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो बिहार पटना में है, मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार को चंगाई देना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदावन यीशु मसीह, फॉरगिव आवर सिंस मेरे पिता परमेश्वर, हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर और हमें पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं भाई अरविंद मैसी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, भाई अरविंद को आप भला चंगा करना, उनके परिवार को बचाना मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हेवनली फादर, ओ माय ग्लोरी टू गॉड माय फादर जो स्वर्ग में विराजमान है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथों को उठाइए। अगर आज आप प्रभु की चंगाई को महसूस करना चाहते हैं तो अपने आप को खुदा के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। ओ खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड, touch everyone who is suffering from COVID-19 and bring your precious healing in everybody and everyone, my Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा छू ले भाई गमित राकेश को पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भर। ओ पवित्र आत्मा उतरा उतरा और अपने बच्चों को छू ले। आज जिस किसी को बुखार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करिए, अपने शरीर को बोलिए कि यह बीमारी मेरे शरीर को छोड़ दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाम में जिंदगी है, यीशु नाम में पिता परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सविता कदम के लिए, सिस्टर सविता कदम, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श मिले। हालेलुया। बहन सविता कदम, प्रभु आपको और आपके परिवार को चंगाई दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह सिस्टर विनीता दास के लिए, प्रभु अपनी बेटी को हर एक नुकसान से बचाना और होने देना मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो। भाई इंद्रेश जॉन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं हेवनली फादर, टच योर सन इंद्रेश, मेरे पिता परमेश्वर भाई इंद्रेश को छूना और उनकी जिंदगी के हर रुके हुए काम को पिता परमेश्वर आप अच्छा करना।
सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन अपनी बेटी को और चंगाई दे और भलाई दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता प्रभु तेरे नाम से जितने लोग आज तुझ पर विश्वास करते हैं, मैं पिता परमेश्वर दीपांशी को आज तेरे लहू के बाड़े में कवर करता हूं। बेटी दीपांशी, खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आज तुमसे कहता हूं, उठ जा। कम ऑन, गेट अप इन जीसस नेम। दीपांशी, अगर इस समय आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, अपनी टांगों को छुओ और खुदावन यीशु के नाम में बोलो, मैं खड़ी हो सकती हूं। आई कैन वॉक। परमेश्वर का वचन कहता है आई कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट। तो यीशु मसीह के नाम से मैं बेटी दीपांशी को आशीष देता हूं। खुदावन यीशु के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया। सिस्टर रीटा स्मिथ के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आंटी को, उनके बेटे को और उनकी वाइफ को खुदावन आप अपनी आशीषों से भरना। आंटी रीटा स्मिथ की तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु आप उन्हें चंगाई देना। हम सब लोग रीटा स्मिथ आंटी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह उनके बुखार को दूर कर और उन्हें अपनी ताकत दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं अंकल पी के घोष और उनके बेटे तरुण घोष और उनके पूरे परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। और हम प्रार्थना करते हैं अंकल पी के घोष के लिए प्रभु, जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, मेरे प्रभु आप उनके साथ होना, प्रभु उनको बचाना। भाई तरुण घोष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको और उनके परिवार को खुदावन तू अपने हाथों में संभाल ले मेरे प्रभु और चंगाई दे। सिस्टर बीना, उनके मम्मी पापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, प्रभु आज सारे वो लोग, सारे नर्सेज, सारे डॉक्टर्स, सारे म्यूनिसिपैलिटी के लोग और जितने पुलिस कमिश्नर से लेकर नीचे के लोग, जितने भी कोविड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई देना, चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं हम सब लोग प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा हम जीत जाएं। सच में प्रभु हम पे रहम कर। खुदावन यीशु मसीह, आज इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हां और आमीन के साथ पूरा कर दिया है। प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद और लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं कोशिश करता हूं मेरे प्रभु कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। अगर कोई मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे अपनी पर्सनल प्रेयर में जरूर याद रखूं। मेरे खुदावन, मैं भाई गमित राकेश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, अपने बेटे गमित को प्रभु आप छूना। ओ मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर कुमकुम बैग के लिए और उनकी बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। हालेलुया। प्रभु चंगाई दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उनके लंग्स को छू और उस लंग्स में ताकत दे दे मेरे पिता। सिस्टर विनीता दास के हस्बैंड को भी छूना और उन्हें नई जिंदगी देना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस समय प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु उन सबको आशीष देना। खुदा बाप, हम सब तेरे हाथों की रचना हैं, हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। हम अपने आप को आपके लहू में कवर करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम जयवंत हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कल फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, स्तुति और आराधना करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको वो ताकत दे जो ताकत आपको और मुझको आज उस ताकत की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर की तेरी महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जीसस लव्स यू।